वेलकम ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स पैन इंडिया में हैं. तो आई एम हियर with the very renowned faculty of CSAT and of course the UPSC preparation, SSM सर. और हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिपरेशन में जो 100 डेज का आपका जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए. आई विल बी टेकिंग द GS पार्ट और सर विल बी डिस्कसिंग CSAT पार्ट. और CSAT पार्ट भी बहुत इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज CSAT इज वन एरिया वेयर लोगों के नंबर्स नहीं आ रहे हैं. Actually, sir, most of the students who think, sir, CSAT is only the qualifying paper. So easily we can qualify the CSAT paper, right? But the main important thing is that only CSAT can stop you to write the mains examination, right? So you must have to be focused on CSAT paper. And we have right now 100 days. So in this video, I will detail explain about the CSAT paper, detail strategy, how you can make your strategy according to me and you, right? And sir will discuss about the GS paper. So please start, sir. So I will take the permission from sir and let me complete it. फिर CSAT जो है को सर वाला पार्ट जो है डिस्कस करेंगे. और so we all know that 100 days हैं and here this is where you have to score 90 to 95 जो एवरेज कट ऑफ रहा है पिछले कुछ सालों का. And CSAT is where you have to score 33%. Sir will discuss in detail. Now coming to the approach, now in GS अगर हम बात करें तो we have two broad areas, static and dynamic area. और static वो area है जो constant है, जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, हिस्ट्री हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, हाईली स्टैटिक टॉपिक. थरोनेस यहाँ जरूरी है. सो मेक श्योर पहले ये रेडी हो. इफ स्टैटिक इज थरो तो ही आपका एग्जाम निकलेगा बिकॉज स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपके निकलने चाहिए. दिस इज द रियल स्ट्रेटजी. देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने वीडियो पे जैसे जैसे मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ या सर आपको बता रहा है. दिस इज द रियल स्ट्रेटजी, राइट? बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि करंट अफेयर्स पे पढ़ लो, इसको फॉलो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. बट अगर आपकी पकड़ स्टैटिक पार्ट पे है देन डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई द यूपीएससी प्रीलिम्स. एंड सर या प्लीज सर. सो स्टैटिक बेस्ड अप्रोच रखिए. मेक श्योर आपका स्टैटिक बहुत थरो रहे. और अगर स्टैटिक थरो रहेगा देन आप डायनेमिक भी कर पाओगे बिकॉज स्टैटिक से डायनेमिक लिंक्ड होता है. फॉर एग्जांपल आपने करंट अफेयर में जो टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी पे है, पॉलिटी पे है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, IR और एनी मिसलेनियस एरिया, मैपिंग के क्वेश्चंस हैं. नाउ अगर आप देखोगे तो यू कैन लिंक विद दैट. आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो पूरा ज्योग्राफी मत पढ़िए, जो टॉपिक डायनेमिक एरियाज में उन पे ज्यादा फोकस करिए. सो जो आपका प्रिपरेशन है वो स्टैटिक डायनेमिक इंटीग्रेट करके पढ़ना होगा. एंड जो तीसरी चीज होगी वो होगी PYQs. द 3 एरियाज ओनली विल डिसाइड द आउटकम. इफ यू आर एबल टू इंटीग्रेट द स्टैटिक, ये बेस है आपका, ये स्ट्रांग होगा तो ये निकलेगा. डोंट रन फॉर करंट अफेयर हियर एंड देयर, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, 4 मैगजीन पढ़ ले, जो कॉमन अप्रोच बच्चे फॉलो करते हैं. सर बच्चे ये कुछ जानना चाह रहे थे जैसे कि सर ये व्हिच सब्जेक्ट इज द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स? प्रायोरिटी वाइज बता. प्रायोरिटी वाइज अगर मैं कहूं तो जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, ये 2 एरिया है जहां आप अच्छा कर सकते हो. अगर फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो भी निकल जाएंगे. बट अदर एरियाज लाइक एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये बहुत ही डाइसी एरियाज हैं जहां क्वेश्चंस. हिस्ट्री अगेन बहुत बड़ा एरिया है, कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन कम निकलते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री से भी सर, मॉडर्न हिस्ट्री का इधर जो है ट्रेंड ऐसा हो रह गया कि वो ट्रेडिशनल सोर्सेज से क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं. अब वो उपिंदर सिंह, इरफान हबीब की किताबों से दे रहे हैं एंड स्टूडेंट को वो पढ़ नहीं पाएंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट पॉलिटी और आपने सर क्या बताया, इकोनॉमी, पॉलिटी हो गया. कॉन्सेप्ट जो होंगे, थ्योरी वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए. एंड 35 to 40 क्वेश्चंस आपके वहां से आएंगे. वहां से आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए. एग्जैक्टली सर. अगर वहां आप 90% एक्यूरेसी स्टोर कर लोगे और फिर आपका डायनेमिक भी एक थ्रेशोल्ड तक है तो प्रीलिम्स निकल सकता है. एंड ऑफ कोर्स प्रिपरेशन शुड बी PYQ बेस्ड. सर स्टूडेंट्स के देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स सर वो आस्किंग मी रेगुलरली कि सर हमें कितने इयर्स तक के PYQ वी शुड फॉलो? आइडियली तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट लास्ट 5 years PYQs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अगर आपके पास टाइम है तो स्टार्ट विद 2011 ऑनवर्ड्स. नाउ क्वेश्चन कम्स व्हाई 2011 ऑनवर्ड्स? बिकॉज 2011 में जो पैटर्न बदला था जब CSAT आया था एंड 100 क्वेश्चंस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. उससे पहले के जो पेपर्स थे वो हाईली स्टैटिक ड्रिवन थे, कॉन्सेप्ट वहां भी थे. सो लास्ट मे बी 11
2011 ऑनवर्ड सर Yeah, yeah. सबसे बेटर रहेगा, बट लास्ट 5 इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट 5 ईयर में बहुत डायनेमिक अप्रोच में ट्रेंड्स बदला है, जैसे ओनली 1, ओनली 2, फिल्टरिंग कम हो गया है, असर्शन रीजंस पे क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. Actually, you have to deep understand, deep analysis with the PYQ, with the including the options. Options पे भी बच्चों को सर वर्क करना चाहिए, है ना? इनफैक्ट हर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है एक साल में, तो हर क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो आपका तो इट इज नॉट 1 क्वेश्चन, इट इज 4 क्वेश्चंस. और सो ऑप्शंस को भी एनालिसिस करना होगा, डेप्थ में जाना होगा, बिटवीन द लाइंस रीड करना होगा, देन ओनली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन. अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो अप्रोच है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा. एंड कॉमन थीम्स हैं, आप पीवाईक्यू से ही आप 10-15 क्वेश्चन आप एग्जाम में निकाल लोगे सिर्फ पीवाईक्यू से. मैं सजेशन देना चाह रहा हूँ, अगर आप ORN के आसपास रह रहे हो, राइट, है ना? इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम सर हाउ टू डीप एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, GS एंड CSAT, राइट? यहाँ पे मैं और सर हम लोग दोनों अवेलेबल हैं, राइट, है ना? यू कैन कम विदाउट हेजिटेशन, राइट? यू कैन आस्क मी, राइट? हम लोग टाइम सेट कर देंगे, आप आइए मिलिए, कोई उसका इट इज प्योर सपोर्ट सिस्टम रहेगा. वी हैव अ गुड टीम, हम खुद इन्वॉल्व हैं उसमें डे टू डे, और उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा. पर्सनल लेवल में मेंटरशिप एक रहेगा. This is free of cost. We are not making this video for the money minded. No, there is no money minded, right? Okay. You have to understand, right? Anna? You have to develop your real skill, how to deep analysis with the previous year question paper. My area is CSAT, so I'm expert in CSAT, right? According to most of the students, but sir is expert in GL. So definitely we and sir will discuss. अब मैं आपको छोटा सा एक और चीज, रिजल्ट्स की बात करते हैं. लास्ट ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अब नाम लेना ठीक नहीं है, बट इफ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर जो फाइनल रिजल्ट थे उसमें रूहानी रैंक 5 वाज माय मेंटरिंग स्टूडेंट, राजेंद्र बिश्नोई वाज माय मेंटरिंग स्टूडेंट, उससे पहले स्मृति रैंक 4 ऑल इंडिया माय क्लासरूम स्टूडेंट, अपूर्वा क्लासरूम स्टूडेंट, नादिया अब्दुल राशिद क्लासरूम स्टूडेंट. तो ये सब बच्चे हैं, ये लोग खुद ही निकाले हैं, बट वी वर देयर इन टर्म्स ऑफ इनपुट गाइडेंस, एक सपोर्ट सिस्टम था. तो सिलेक्शन तो बेटा आप ही तय करोगे, बट वी विल पुश यू, नज यू टुवर्ड्स ए गोल, और वो गोल को आप अचीवेबल लेवल पर, कोई गलती नहीं होगी या फिर गलती कम हो जाएगी. दैट इज व्हाट विल डू. We are not here only for your teaching purpose, right? We are here only for your teaching के साथ साथ हम आपको पर्सनल सपोर्ट भी करते हैं, राइट? जैसे सर ने 4 ऑल इंडिया रैंक 5, चाहे जो भी XYZ सर ने, चाहे ऑल इंडिया रैंक 16 आपने लास्ट ईयर देखा होगा, आपने मेरे भी चैनल पे देखा होगा, राइट, है ना? तो हम लोगों का बेसिकली ये जो अचीवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द पर्सनल सपोर्ट, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास हो, नहीं हो, आप कहीं भी हो. इफ यू आर रियली, अगर आपको लगता है कि 2-3 बार से हमारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है, डेफिनेटली यू कैन कम, डेफिनेटली यू कैन लर्न, राइट? जितना मैं आपको, हम और सर आपको दे सकते हैं, यू कैन कम, डोंट वरी, राइट? यस सर. एक अश्योरेंस है कि अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया, आई एम क्वाइट श्योर विद सर्टेनिटी कि आपका 10-15 नंबर में बढ़वा, हम लोग मिलके बढ़वा देंगे. एग्जैक्टली सर. 15 नंबर बढ़वा देंगे. अगर आप 80 पे हैं तो कट ऑफ निकल के प्रीलिम निकल जाएगा. सो वो जो क्लोजर होता है एग्जाम में, एंड इट इज फाइन ट्यून करना है. इट इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा एफर्ट वही रहेगा. फाइन ट्यूनिंग द प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द गैप एरियाज. जैसे हमारा करंट अफेयर का एक कोर्स हमने समग्र लॉन्च किया, जो हमारा अभी चल रहा है ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन कॉमन थीम, कॉमन टॉपिक्स पे आपके हम पढ़ा रहे हैं. आई एम टेकिंग इकोनॉमी पार्ट, IR पार्ट, और उसमें बहुत सिंपल है, आपको करंट कॉमन थीम्स पे जो कॉन्सेप्ट जो डिस्कस्ड है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. उसके अलावा एक मोटा मोटी मैंने बनाया है, CSAT का सर विल डिस्कस इन डिटेल, कि भी हमारे पास 100 डेज अगर हैं तो हम क्या करें. 40 डेज में आप अपना जो भी एरियाज है उसको कंप्लीट करिए. अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, मोर और लेस सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. जैसे मेरे इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. नाउ दैट मींस आप अपने रिवीजन को 40 डेज में कंप्लीट करिए, एंड टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए और PYQs करिए. डोंट गो बियॉन्ड, लिमिटेड रखिए. अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने का भी समय नहीं तो सिर्फ PYQs करिए, वो भी चलेगा. देन द नेक्स्ट 30 डेज जो आप फोकस करिए कि आपका जो है ये सेक्शनल टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. उससे क्या होगा कि हर सब्जेक्ट में आपको गैप एरियाज दिखाई देंगे, रिवीजन आपका होगा. एंड मेक श्योर दैट ये जो टेस्ट दे रहे हैं इसका थरो एनालिसिस हो. 1:2 का रेशियो सर मैं एडवाइस करता हूं कि अगर आपने टेस्ट में 1 घंटा दिया तो 2 घंटे आपका एनालिसिस होना चाहिए मिनिमम. एग्जैक्टली, दिस इज द मेन थिंग. देखो ये इस पे मैं भी बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ, राइट, है ना? और जितने सारे बच्चों, चाहे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 4 आए चाहे 5 आए, सबने वो चीज किया है. और ये कैसे करना है, वही तो मेन चीज है कि PYQ को देख के डीप एनालिसिस कैसे करना है. अगर आप खुद कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप करो तो 1 आवर्स एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 आवर्स विल बी द डिटेल एनालिसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन जो थर्ड आपका स्टेज होगा, यहां पर आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए एंड रिवीजन. सोर्सेज को मिनिमम रखिए, दैट इज द की पार्ट. तो कितना टेस्ट देना है, 20-25 टेस्ट सफिशिएंट है अगर आप बहुत टेस्ट नहीं दिए हैं. और 1000 PYQs है, 3000 क्वेश्चन, 3500 क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवीजन भी करना है.
अब क्या क्या करना है, आइडेंटिफाई द थीम्स एंड कॉमन एरियाज जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ये कॉमन थीम्स है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 80% क्वेश्चंस। पॉलिटी की बात करें तो प्रियम्बल हो गया, बेसिक्स जो हो गया, आर्टिकल, शेड्यूल्स, देन यू गो टू फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, आपका यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, उनके पावर्स हो गए, देन स्टेट गवर्नमेंट पैरेलल लेवल पे हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यूपीएससी है गया या फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, लोकल बॉडीज, यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चन आ जाते हैं और ये सिलेबस का हार्डली 40-30-40% ही है। सो सिमिलरली हम लोग ज्योग्राफी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हिस्ट्री में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वालिटी में तो सर इस बार सर आर्टिकल्स को काफी ज्यादा, अगर टाइम ना भी हो तो भी लर्न कर लिया करो। जैसे सर इस बार आर्टिकल 360 से आया था, है ना, फाइनेंस बिल, मनी बिल सब आया था। तो यू शुड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। और अभी से लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अगर रिमेंबर, कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी फॉर द प्रीलिम्स। ये और बेटा आर्टिकल भी सारे नहीं, मैक्सिमम 50 आर्टिकल्स आपको देखने हैं, सर नॉट मोर देन। वो प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। सही। ओके वो कॉमन आर्टिकल और रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, यू विल कैन सॉल्व इट। उसके बाद टॉपिक लिस्ट बनाइए एंड मैप विद स्टैटिक, करंट अफेयर की टॉपिक लिस्ट बनाइए। जैसे आपको लगता है एक मंथली मैगजीन उठाइए, कोई भी है, मार्केट में बहुत फेमस मैगजीन्स भी हैं, आई विल नॉट नेम देम, उनका एक इंडेक्स देखिए और देखिए कि भाई कहां से कौन कौन से टॉपिक न्यूज में है, एंड मेक श्योर कि वो स्टैटिक वाला पार्ट वहां पे थरो होगा। फॉर एग्जाम्पल जेपीसी है, ओके, जेपीसी कमिटी है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में आता है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जो है उसके बारे में न्यूज में है, तो आप जाके चेक कर लीजिए अपने नोट्स में कि उस पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसको कवर कर लीजिए। सो वेरी इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द थीम्स व क्वेश्चन जहां आएगा, एंड फोकस इन डेप्थ अप्रोच, यानी कॉन्सेप्चुअली साउंड होना चाहिए जो भी आपने पढ़ा हो, उसका लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इंटायरिटी। एंड कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, वन स्टैंडर्ड बुक, प्राइमरी लेवल पे। अगर आपने कोचिंग की है तो आपके क्लास नोट्स, अगर क्लास नोट्स अच्छे बनवाए हैं तो, बिकॉज वो डिपेंड करता है कोचिंग टू कोचिंग, एंड पीवाईक्यूज और कुछ टेस्ट। डोंट रन अराउंड की 50 टेस्ट दे दें, 100 टेस्ट दे दें, अगेन वो आपका चॉइस है, बट ये एक गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है। तो ये एक अप्रोच रहेगा सर। सीसैट में सर आप, सीसैट तो मतलब को बेड़ा पार लगाने वाला एरिया है सर का, और सीसैट से तो हम लोग देखो, मैंने भी 3 बार मेंस दिया है, 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2 बार उसमें सीसैट मैंने दिया है, दोनों बार निकल गया था, लेकिन घबराहट होती है सीसैट से। सीसैट भी एक ऐसा एरिया है जो स्मार्ट अप्रोच से आप निकाल सकते हैं, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो कॉमन थीम्स कहाँ जहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, और वो 27 का जो मैजिकल नंबर है सर, वो कैसे निकालना है, उस पर आपको जो है मैं चाहूंगा 10 मिनट बात करिए। डेफिनेटली सर, श्योर सर। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, मैं पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, राइट, ओनली सीसैट कैन स्टॉप you to write the mains examination, and not stop to write the mains examination, but also for to become an IAS and IPS officer, right? So please इसे हल्के में नहीं लेना है, you have to be very serious, especially the CSAT paper, and yes sir, and जो मेरा जो फंडा है, जो मेरा जो अप्रोच है, राइट, the CSAT paper, okay sir, right, yes sir. For the CSAT, you can see here, my dear friends, there are 3 segments, right? The first is maths, right, which is known as quants. Second is reasoning, right? And last one is comprehension, right? Comprehension, right? Maths, including the DI also, right? And comprehension, including the DM also, right? But syllabus का तो part है, but ऐसा लास्ट 4 to 5 years से, राइट, क्वेश्चंस इज नॉट कमिंग पर्टिकुलर फ्रॉम द डीएम, राइट, बट माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर, राइट, मोर देन 52 plus question from the maths and reasoning, right, and comprehension, right, 20 plus questions from the comprehension, right. According to UPSC pattern, you have to qualify the CSAT paper with the 33.33% marks, right. You need only 67 marks, already you know, right. If you get the 67 marks, you can qualify easily, right. For the 67 marks, you have to solve correctly only 28 questions, according to me, 28 questions, my dear friends. This is a very less number out of 80 questions, right. 80 questions में से 28 questions ही करने, it's very simple, right. But you can see many videos on YouTube, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स के बारे में भी आपने सुना होगा, 28 क्वेश्चंस ही तो करने हैं, क्यों इतना उसको यूज करना, क्यों इतना पढ़ना,
You can prepare last 2 months, definitely you can qualify. Say, my dear friends, no. From the 2021 paper, 22, 23 hard, 24 and 25 तो होने वाला है, right? ये आपको ये लर्निंग दे रहा है. नाउ यू हैव टू मोर फोकस ऑन सीसैट पेपर. एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 to 4 months with the dedicatedly, with the seriously. You have to give the 3 to 4 months for the CSAT paper, क्योंकि CSAT पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है. आपने देखा होगा, चाहे मैथ्स का इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स की बात बताऊं, मैं बाद में बताऊं. आपने देखा होगा कि फ्रॉम द परमुटेशन कॉम्बिनेशन देयर विल बी मैक्सिमम क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, XYZ, meaning that percentage XYZ, right? So my dear friends, if I'm talking about particular for the 100 days, right? 100 days, right? If you haven't prepared in the CSAT section, right? Now this is the best time for you. अभी भी आप 100 days में now you can clear your CSAT paper. The first thing is that my dear friends, देखो, आप ऐसा प्लान करो for the 45 days, right? Important topics, important topic, 45 days, right? Regularly 3 hours, it becomes 135 hours, including class प्लस सेल्फ स्टडी. अगर आप क्लास कर रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 135 आवर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है. सपोज दैट दिस इज द नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एंड वेजेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? इन द रीजनिंग सेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर, direction and distance, syllogism, Venn diagram, statement wise questions, assumption wise questions. Is it clear? Right. So you have to give for the 45 days for your important topics. इसमें आपको regular you have to give the 3 hours. It means 135 hours. अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो और सेल्फ स्टडी 135 hours, right? For the right. And my dear friends, next 25 days for your revision through the practice. And my dear friends, इसमें जो 45 डेज जो अगर आप जो करोगे प्रिपेयर 3 hours 135, राइट? यहां पे आपको क्या करना है, इंक्लूडिंग द PYQ, राइट? इस PYQ के बेस, PYQ में कौन सा 2021, 22, 23 एंड 24, 20 भी ले लो, राइट? इस 5 years का आपको डीप एनालिसिस करना है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस 5 years के बेसिस पे जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, राइट, उस टॉपिक को डीप एनालिसिस करके उस टॉपिक्स में पहले अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है. यू हैव टू इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट. यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस अ मोर क्वेश्चन. देयर इज नो, यू हैव टू फर्स्ट इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आज के टाइम में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे कि यूपीएससी में, अगर आप सीसैट के पेपर में देखोगे तो नंबर सिस्टम प्लस कैलेंडर को मिक्स करके क्वेश्चन आ रहा है, राइट? अब ये ट्रेंड चल रहा है. दिस इज द न्यू ट्रेंड फॉर द सीसैट पेपर लास्ट 2 years. पहले क्या होता था, ओनली वन टॉपिक, फ्रॉम द ओनली वन टॉपिक देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, राइट? देयर वाज ओनली. बट नाउ फ्रॉम द 2 topics, 3 topics देयर विल बी 1 क्वेश्चन, मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन. 2 topics को इंक्लूड करके एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है. 3 टॉपिक्स को इंक्लूड करके यूपीएससी आपको एक क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है. इसका मतलब यूपीएससी आपसे क्या जानना चाह रही है? यूपीएससी आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रही है, माय डियर फ्रेंड्स. कॉन्सेप्ट. सो हाउ योर कॉन्सेप्ट विल बी इंप्रूव? योर कॉन्सेप्ट विल बी इंप्रूव, माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम द डीप लर्निंग, नॉट बाय फॉर्मूला. You have to change your thought process, not change your concept, right? Sorry, right? You have to more focus on concept. कितना फॉर्मूला लर्न करो, पॉसिबिलिटी नहीं है. आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करो. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो यूपीएससी किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक, माय डियर फ्रेंड्स. एंड माय अप्रोच फॉर द 45 days, राइट? रेगुलरली यू हैव टू गिव द 3 hours. And next 25 days you have to give a practice through all the PYQ, mock test, XYZ. Definitely now you will give the 70 days. And last 30 days it's up to you.
30 दिन पहले तो आपको कहीं क्लास लेनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है 100 डेज में। अकॉर्डिंग टू मी माय डियर फ्रेंड्स, जो 70 डेज है ना, 70 डेज में ही आपको जितना एफर्ट लगाना है, यू कैन फॉर द लास्ट 30 डेज you can design for the self study according to your, my dear friends, it's up to you। अगर लास्ट 30 डेज में भी अगर आते हो हमारे पास और हमसे पूछते हो कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, नाउ वी हैव ओनली फॉर 30 डेज, नो माय डियर, इट्स अप टू यू। फॉर द 70 डेज यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू मी एंड सर, राइट। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको मोर कॉन्सेप्ट, नॉट लर्न एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, प्लीज नॉट लर्न एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, नॉट लर्न एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, you have to focus your self study। is it clear? Point is clear? So now you can easily crack, right? If you are here in ORN, right, है ना, करोल बाग XY, right? So definitely you can come in ORN, right? मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास अपना ले रहा हूँ, right, है ना। आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो। अगर आपने 2 times 3 times अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, अगर आप सब अगर आप कितने भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो या चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्यों, चाहे मेरे ही बैकग्राउंड से क्यों नहीं हो, माय डियर फ्रेंड्स, CSAT, only CSAT can stop you to write the mains examination। Please take it seriously। Is it clear? 100 days है, आप easily कर सकते हो। आप आओ क्लास, definitely you can come। चाहे आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बिकॉज 10th क्लास आपने कुछ भी, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द जीरो लेवल, फ्रॉम द जीरो लेवल। एनीवन क्या, मैं तो गधे को भी CSAT पढ़ा सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे? गधों का मतलब ये हो गया कि जिनको कुछ भी नहीं आता है, बस आपको यहाँ पे आना है, समझना है और सब करना है स्लोली 100 डेज में। कैसे? और योर टारगेट विल बी, माय डियर फ्रेंड्स, 50 एंड लेस देन 62 क्वेश्चन, मोर देन 50 एंड लेस देन 62 क्वेश्चन। 50 और 62 के बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट मेन प्रॉब्लम क्या होता है, सर मैं किस क्वेश्चन को पहले करूं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आइडेंटिफाई ऑफ द क्वेश्चंस पे वर्क करूंगा। जो किस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 80 में से 80 क्वेश्चंस को सॉल्व तो ऐसे भी नहीं करना है, राइट। आपको थोड़ी ना कि 100+ मार्क्स लेके आना है, 120 मार्क्स लेके आना है, लेकिन इतना तो करो कि आसानी से आपका 67, 68, 69, 70, 75, 80 मार्क्स आ जाए। पता है, मुझे तो बहुत बड़ा दुख होता है कि किसी बच्चों के है ना 65.8 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 1 नंबर 2 नंबर से CSAT नहीं हो पा रहा है। प्लीज टेक इट सीरियसली, राइट। सो दीज आर द थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट। For the first 45 days, for the first 45 days concept, next 25 days for the practice through the PYQ, through the more, and last 30 days you can plan according to yourself। 30 days तो आप फ्री हो जाओ। अंतिम 30 दिनों में भी आप किसी के पीछे पड़ रहे हो, YouTube के वीडियो देख रहे हो, किसी कोचिंग में जा रहे हो, नो नो। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, तो जरूर बन सकते हो UPSC टॉपर। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, डजंट मैटर, दिस 100 days will change your life, my dear friends। 100 days strategy लेकर के अपने आप पे वर्क करो। If you want to meet me in Delhi, definitely you can come in ORN, right, near the Karol Bagh metro station। If you are in Delhi NCR XYZ, right, I 3 days, अभी भी 3 months का टाइम है, definitely you can clear your prelims, it's my, right। So thank you my dear friends, right। If you have any inquiry, right, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, या तो मेरे थ्रू भी आप कर सकते हो कनेक्ट, राइट। और बाकी फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड प्लीज बी सीरियस, टेक इट सीरियस। एंड लास्ट थिंग दैट माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू डू रेगुलर रिवीजन। अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हो, राइट, है ना, जिस दिन आपका रिवीजन का टाइम है ना, सेल्फ स्टडी में अगर 60% टाइम रिवीजन हो रहा है, राइट, और 40% टाइम अगर आपका सेल्फ स्टडी हो रहा है, उस दिन आप समझ जाना कि डेफिनेटली यू आर वेरी नियर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? 60%, 70% समझ में आ रहा है? यानी कि अभी आपके पास टाइम है, राइट। 2 months के बाद आपके पास मैक्सिमम, आपके पास ये, और ये नहीं होना चाहिए थॉट प्रोसेस, सर मैं नई चीज अभी भी पढ़नी, नई चीज अभी पढ़नी, नो 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 नो। आपके पास डे के शेड्यूल में मैक्सिमम टाइम रिवीजन के लिए होना चाहिए, मिनिमम टाइम आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, बट दिस इज द बेस्ट टाइम, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, टेक इट, बाय।